हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। इसी बनाने के लिए हमने 4 मीटर चिनोन फैब्रिक लिया है एंड यहाँ पर ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है। चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग का तरीका समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें अपर पार्ट कटिंग करना है। इसे कट करने के लिए बेसिकली कपड़े को 4 फोल्ड कर रखना होता है। देन अगेन यहाँ पर हमें लेंथ का मेजरमेंट करना है। 14 इंचेस की लेंथ है प्लस 1 सिलाई का लूजिंग मार्जिन ऐड करना है। शोल्डर 7 इंचेस है एंड आर्मोल्स भी 7 इंचेस रहेंगे। सिंपल इस निशान को यहाँ से लाइन अप कर मार्किंग करना एंड राउंड शेप दे देना है। इसके बाद में चेस्ट यहाँ पर 36 है, 4 से डिवाइड कर लेंगे एंड 4 से डिवाइड करने के बाद में 9 आएगा प्लस 2 सिलाई का मार्जिन ऐड कर लेना है। वेस्ट 30 है हमारी, 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा प्लस 2 लूजिंग मार्जिन ऐड करना है। 7.5 का हमें सेंटर पर हाफ करना है यहाँ पर एंड इसको 4 इंचेस एक निशान लगाना है टक्स का। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इसके बाद में यहाँ पर परफेक्ट लाइन अप कर लेंगे जहां तक हमारा मेजरमेंट है एंड इसकी कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद में गाइज यहाँ पर ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक रहेगा लाइनिंग क्लॉथ, इसे भी हम इजिली 4 फोल्ड कर रखेंगे। 4 फोल्डिंग करने के बाद में ये जो हमारा मेन पार्ट है यहाँ पर मेन पार्ट को हम 4 फोल्ड कर रखेंगे और जो हमने अभी आपको कटिंग कर दिखाया इसे ऊपर की तरफ बराबर रखकर एडजस्ट कर लेंगे। अच्छे से सेट कर देना है। यहाँ पर इसे रखने के बाद में इसकी कटिंग करेंगे हम सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमने ये रखा है। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे हम इसको एंड बराबर इसकी कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर साइड से भी हम इसको कट करेंगे एंड कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर नेक वगैरह की कटिंग कर लेना है। अब यहाँ इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में अस्तर वाला फैब्रिक और जो मेन फैब्रिक है हमारा चिनोन वाला पार्ट, इन दोनों को अलग अलग करना है। अलग अलग करने के बाद में गाइज यहाँ पर अस्तर वाले फैब्रिक को सेंटर से डबल कर रखेंगे इस तरीके से और जो मेन फैब्रिक है हमारा इसे भी सेंटर से डबल कर रखेंगे और दोनों को अच्छे से सेंटर से बराबर पकड़ कर रखना है यहाँ पर ऐसे और नेक की कटिंग कर लेना है। नेक कटिंग करने के लिए हम इस तरीके से पकड़ कर रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर ऐसे रखना है और नेक कट करेंगे हम। नेक की लेंथ हमारी इजीली रहेगी यहाँ पर 3 इंच। 3 इंच पर नेक की लेंथ रहेगी। डिपनेस हमें रखना है 6 इंचेस यानी कि 6 इंच की गहराई रहेगी हमारे नेक की। सिंपल इसको राउंड शेप के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर देना है। इजीली यहाँ पर हमने ऐसे राउंड नेक कट किया है। कटिंग करने के बाद में गाइज स्टिचिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है। अस्तर वाला फैब्रिक रहेगा हमारा, उसके बाद हमें यहाँ पर राउंडली इसे इस तरीके से गोलाई से स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से रहेगा ये पार्ट और गोलाई से सिलाई लगाकर इसको यहाँ अटैच्ड कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीका स्टिच करने का एंड इसके बाद हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड करना होता है। ये देखिए यहाँ पर 4 बार घड़ी कर रखना है एंड इसकी लेंथ हम रखेंगे 18 प्लस 2 लेंथ का हम ऐड कर लेना है। इसके बाद में गाइज हमारे फैब्रिक की यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे हम करीबन 9 इंचेस और डिप रखेंगे ऊपर से 3 इंच। सिंपल इसको गोलाई देकर मिलाना है एंड यहाँ से स्लीव का जो पैटर्न होता है नॉर्मल स्लीव बस वैसे मार्किंग कर देना एंड इसकी कटिंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ इसकी कटिंग कर देना है। ये देखिए जिस तरीके से स्लीव का मार्क किया था हमने बस वैसे हमें यहाँ पर आस्तीन की कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद में हमें एक कट सेंटर पर लगाना है यहाँ पर और इसको ओपन करेंगे हम सेंटर से और हाफ इंचेस कटिंग कर देना इस तरीके से। ये देखिए फ्रंट आर्मोल्स का आधा इंच कट करना है। ये देखिए यहाँ पर आधा इंच कट कर लेंगे एंड एक छोटा सा कट लगाएंगे हम यहाँ पर। स्लीव को ये वाला जो पार्ट रहेगा हमारा इसे डबल फोल्डिंग करते हुए हमें स्टिचिंग कर देना है। ये देखिए यहाँ पर एंड यहाँ पर भी हमें डबल फोल्ड कर स्टिचिंग कर लेना है। इसके बाद में गाइज हम यहाँ पर राउंडली नेक को अटैच्ड कर लेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक के साथ में रखना है इसको और राउंडली सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में छोटे छोटे से कट लगाने हैं हमें यहाँ पर और इसको टर्न कर पलटना है। अब यहाँ पर हमें इसे टर्न कर लेना है इस तरीके से पलट कर एंड यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पर इसे स्टिचिंग कर लेना है। ये देखिए किनारे किनारे पर स्टिचिंग करेंगे और कॉर्नर के पार्ट सिलाई लगाते हुए नेक को कंप्लीट कर देंगे। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इसके बाद में यहाँ पर इसको
टक्स की स्टिचिंग करना है। शोल्डर वाले पार्ट से बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा-सीधा 4 इंचेस की लेंथ रखते हुए हमें यहाँ पर आधा इंच डिस्टेंस रखते हुए इसे तिरछी सिलाई लगानी है टक्स की। इसके बाद में ये वाला जो साइड है हमारा, यहाँ पर भी हम स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में अब बैक नेक भी हमारा सेम इसी तरीके से रहेगा। दोनों के नेक हम बना कर कंप्लीट कर लेंगे और कंधी जॉइन करेंगे। सो ये देखिए, शोल्डर को ऐसे अटैच्ड कर देना है। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे शोल्डर अटैच्ड करना है। ये वाला पार्ट है, बस इसी तरीके से स्टिच करना है। यहाँ पर भी ये वाला साइड ऐसे स्टिच करना है। इसके बाद में गाइज़ यहाँ पर अगला वाला जो शोल्डर रहेगा इसको भी ऐसे स्टिच कर लेंगे हम सिलाई लगाकर। ये देखिए, ये वाला पार्ट इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट इतना स्टिच करने के बाद में हमें यहाँ पर कंधी जॉइन कर लेना है और स्लीव को स्टिच कर लेना। सो गोलाई से राउंडली जिस तरीके से हमारी स्लीव का शेप है, बस उसी तरीके से हमें यहाँ पर अटैच्ड कर लेना है स्लीव को। तो ये देखिए, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इसे भी स्टिच कर लेना है। इसे भी गोलाई से घुमाते हुए अटैच्ड कर लेना है। अब यहाँ पर हमें इसका जो घेरा है अम्ब्रेला फ्रॉक का, वो कट करना है। इसे इतना कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है। देन अगेन ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर रखना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से रखना है हमें वेस्ट, एंड 7.5 आएगा, हमारी 30 की वेस्ट रहेगी 4 से डिवाइड करने पर, और यहाँ पर लूजिंग मार्जिन ऐड कर लेना है। फिर से टेप हमारी सेंटर पर रहेगी और इसे गोलाई से हम मार्किंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से गोलाई रखते हुए हमें मार्क कर देना है। इतना मार्किंग करने के बाद में हम यहाँ पर, ये देखिए, इतना मार्किंग किया है। मार्किंग करने के बाद में हमें ऊपर छोड़ देना है। रेडी लेंथ हमारी फ्रॉक की है 50 माइनस 14 हम अपर पार्ट अटैच्ड करेंगे, इतना छोड़ देंगे यहाँ पर जहाँ से हमने लाइन अप किया है। इसके बाद में हम इसको मार्किंग कर लेंगे। सो जहाँ तक हमारी लेंथ है उतना हमने मार्किंग किया है। फिर से हमारी टेप को हम रखेंगे ऊपर कॉर्नर पर और जो निशान है वहाँ पर मार्किंग कर देना है। बस इसे टेप सेंटर पर रखना है और गोलाई से घुमाते हुए मार्किंग कर देना है। ये देखिए, अब इस तरीके से रखेंगे और इसे भी गोलाई से मार्किंग करेंगे। सर्कुलर मोशन में बस हमारी टेप ऐसे ही रहेगी सेंटर पर और इसे सर्कुलर मोशन में गोलाई से घुमाते हुए मार्क कर देना है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करने के बाद में हमें कटिंग कर लेना है। पहले वेस्ट वाले पार्ट की मार्किंग कर कटिंग करना है। देन अगेन ये जो बॉटम वाला पार्ट है यहाँ पर भी हम इसकी मार्किंग कर कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर 1 पार्ट जॉइंट रहेगा, 1 पार्ट ओपन रहेगा। सो जॉइंट वाला पार्ट है उसे भी कट करते हुए हमें अलग-अलग कर देना है, बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट। इसके बाद में ये हमारा 2 फोल्ड में रहेगा अस्तर वाला फैब्रिक। अब इसे भी सेंटर से कट कर अलग करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे सेंटर से कट कर अलग करना है और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग-अलग कर देना है। ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, सो इसको बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा कट कर लेंगे। अब इसके बाद में गाइज़ यहाँ पर जो हमारा अपर पार्ट था वो हमने स्टिच कर दिया था स्लीव वगैरह लगा कर के। इसके बाद में हम यहाँ पर ये जो फ्रॉक का घेरा है हमारा, ये वाला, इसको अटैच्ड कर लेंगे। सो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों में से एक साइड हम किधर भी लगा कर दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। ये फ्रॉक का पार्ट रहेगा, ऐसे स्टिच होगा। इसे अटैच्ड करने के लिए इसके ऊपर इस तरीके से रखना होता है हमें, ये वाला पार्ट ऐसे सीधा, और सिलाई लगानी है बिल्कुल स्ट्रेट में। और अस्तर का जो पार्ट रहेगा हमारा, अस्तर वाले फैब्रिक को ऐसे रखेंगे हम, और ये देखिए, अस्तर वाले कपड़े को इसके ऊपर में रखना है। इसके बाद में छोटी-छोटी सी प्लेटें बनानी है। सो चुन्नटें बनाते हुए हमें यहाँ पर ऐसे अटैच्ड कर लेना है इसको। ये देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ऐसे अटैच्ड कर लेना है। ऐसे ही बैक पार्ट भी कंप्लीट करना है। सो बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट हमने ईज़िली इस तरीके से अटैच्ड कर दिया है। फ्रॉक का ये जो घेरा है वो लगा कर अब यहाँ हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो पहले हम मेन चिनॉन फैब्रिक पर लगाएँगे, उसके बाद में अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर में लगाएँगे। इसके बाद हमें यहाँ पर ये जो हमारी बॉटम का पार्ट है उसे डबल फोल्ड कर स्टिच कर लेना है, और ये जो फ्रॉक है हमारी, इसे हम डायरेक्टली सिलाई मशीन से पिको कर कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ पर दोनों ही साइड हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेना है, और ये अस्तर का पार्ट है इसको डबल कर स्टिच करेंगे। एंड फ्लेयर में आपको स्टिच कर दिखा देती हूँ सिलाई मशीन से। तो ये देखिए, यहाँ पर फिंगर की मदद से हमें ऐसे रोल घुमाना है इसे, और घुमाने के बाद में इस तरीके से रोल करते रहना और सिलाई मशीन चलाना है।
सो राउंडली जितना भी पार्ट है हमारा वो हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऐसे घुमाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको टेस्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर तो राउंडली जितना भी हमारा पार्ट है ऐसे कंप्लीट कर देना है और स्टिच कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जितना भी हमारा घेरा है बस इसी तरीके से रोल रोल करते रहना है एंड सिलाई मशीन से इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद सारा जितना भी घेरा है इसे कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये जो ड्रेस है वो बनकर रेडी हुई है। सो गाइज ये इसका फाइनल लुक है। कुछ इस तरीके से ये जो हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक है वो बनी है एंड सेम इसका लुक पिको वगैरह की तरह ही आया है जैसे हम मार्केट से पिको वगैरह कर रेडी करते हैं। सो आई होप की वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज लाइक शेयर करना एंड कमेंट कर जरूर बताना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।